प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे आपसे जुड़ने के लिए मदद किया। मैं परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी पहली वीडियो जो मेरे पिता को हार्ट अटैक आया था, उस समय परमेश्वर ने कैसे मेरे पिता को बचाया, और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा और कई लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और कई लोगों ने उस वीडियो को कई लोगों तक पहुंचाया, कई लोगों ने अपने स्टेटस पे भी रखा। मैं इसके लिए आप सभी के प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये वीडियो जब आपके पास आती है, आप अपने तक ना रखें, कईयों तक पहुँचाए, कईयों तक इस वीडियो को जाने दीजिए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उनके जीवन में विश्वास आ जाए, कईयों के जीवन का विश्वास बढ़ जाए, कईयों के जीवन में चंगाई आ जाए। आज के समय में हार्ट अटैक एक नॉर्मल बात है और एक महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही है। क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर कईयों को बचाए। मेरे प्रियो, आज एक और गवाही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने कैसे मेरे परिवार में, मेरे सबसे छोटे वाले भाई के जीवन में एक अद्भुत काम किया। वो जब 4 साल का था, और ये गवाही है वर्ष 2000 की। उस समय वायरल फीवर के चलते उसको सर्दी जुकाम हुआ, और सर्दी जुकाम वो शायद 4 साल का उस समय था। और जब सर्दी जुकाम हुआ, जब वो खांसने लगा, एक दिन रात को वो खांसने लगा, ज़्यादा खांस रहा था, तब मेरी माँ ने सोचा कि जो घर में रखी हुई कफ सिरप है वो उसको पिलाए, ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए और ये सो जाए। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ जब मेरी माँ ने वो कफ सिरप उसे पिलाई, वो अचानक घबराने लगा और वो तड़पने लगा, और अचानक उसके अंदर से वो गला पकड़ के एकदम तड़पने लगा। एक इस तरह से तड़पने लगा जैसे उसके अंदर जब वो दवाई पिलाने के बाद उसको जलन मच रही है। मेरे प्रियो, मेरी माँ घबरा गई कि इसको पहले हमने इतनी बार दवाइयाँ दी है, पर ये उस समय इसने कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं किया, कभी इस तरह से इसने इस तरह से नहीं बर्ताव किया। आज ये इस तरह से क्यों तड़प रहा है दवाई पीने के बाद? मेरी माँ ने तुरंत उस दवाई को अपने ज़बान से टच किया, उसको चखने की कोशिश की, और मेरी माँ घबरा गई, क्योंकि उसके अंदर दवाई नहीं थी, उसके अंदर तेजाब था। मेरे प्रियो, तेजाब कहाँ से आया? पहले के समय में महिलाएं क्या करती थी कि जो पैरों की जो पायल रहती है, गहने रहते हैं, उनको साफ करने के लिए इस तरह के लिक्विड अपने घर में रखा करती थी। और मेरी माँ ने भी इसी तरह से किया। उन्होंने कहीं से आस पड़ोस से जुटाया होगा वो लिक्विड, और पहले उस शीशी के अंदर जो दवाई की कफ सिरप थी, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ दवाई थी, पर उस दवाई को मेरी माँ ने फेंक दिया था और उसके अंदर वो लिक्विड भर जाता, क्योंकि दवाई बहुत कम मात्रा में बची हुई थी। और उन्होंने सोचा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो नई मार्केट से खरीद सकते हैं। मेरे प्रियो, इस तरह से हुआ, और मेरी माँ ने गलती से उसके अंदर वो रख दिया, और वो रख कर भूल गए, क्योंकि बहुत समय हो गया था इस बात को, और वो सोची कि इसके अंदर दवाई है, और वो दवाई समझकर उन्होंने गलती से उसको, जो मेरा भाई था, उसको पिला दिया और जब पिलाने के बाद जब इस तरह की घटना हुई, मेरे माता पिता घबरा गए, तुरंत हॉस्पिटल लेके भगे। मेरे माता पिता नए जब हम विश्वास में बढ़ रहे थे, नए प्रभु में बढ़ रहे थे, और इस तरह की घटना हमारे घर में घटना, ये एक हमारे लिए एक बड़े परेशानी का, एक प्रश्न वाली बात थी। मेरे प्रियो, मेरे माता पिता प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके भगे। कई हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया उसे झेलने से, उसको एडमिट करने से, क्योंकि उसकी स्थिति समय रहते रहते बिगड़ती जा रही थी। तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ मेरे माता पिता ने रुख किया, और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों ने भी वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया, और वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि हम इसे नहीं झेल सकते, और ये सीरियस केस है, इसे और किसी हॉस्पिटल में लेके चले जाइए। मेरे माता पिता ने तुरंत वो डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ना चालू कर दिए कि आप किसी भी तरह से इसे एडमिट कर लीजिए, किसी भी तरह से इलाज चालू कर दीजिए। हमारे बेटे को गलती से इस तरह से पिला दिया है, और तमाम प्रकार की बातें हुई, पुलिस केस वगैरह, तमाम प्रकार के मीडिया न्यूज़ वगैरह सब उस समय उस हॉस्पिटल में आ गई। मेरे प्रियो, जबकि मेरे माँ ने गलती से उसे पिलाया था, पर मेरी माँ को कई चीज़ों का आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और उस समय जब डॉक्टर ने उसे एडमिट किया, पर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि हम आपको किसी प्रकार का एश्योरेंस नहीं दे सकते इस बच्चे के साथ आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट में नहीं पता चलेगा अंदर से क्या कितना जला है, कितनी क्षति हुई है अंदर की, शरीर के कौन से इनरली पार्ट इफेक्ट हुए हैं, और क्या हुआ है ये हम अभी नहीं बता सकते। और मेरे माता पिता घबरा गए,
परेशान हो गए। जब डॉक्टर ने जैसे तैसे करके उसको एडमिट किया, उसका इलाज चालू हुआ और मेरी माँ नई नई प्रभु में विश्वास में आई थी। मेरे पिता इतने विश्वास नहीं करते थे और कोई हमारे घर में इतना विश्वास नहीं करता था। मैं भी उस समय करीबन 8-10 साल का था। उस समय मेरे अंदर भी इतना विश्वास नहीं था क्योंकि हम लोग नए नए प्रभु में आए थे, नए नए प्रभु में बढ़ रहे थे। हमको 2-3 साल ही प्रभु में आए हुए थे। मेरे प्रियो, मेरी माँ का अटूट विश्वास, मेरी माँ ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसी समय हॉस्पिटल में घुटने टेके, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से कहा मुझे विश्वास है तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मैंने तेरे वचन में पढ़ा है तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैंने तेरे वचन में पढ़ा है तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैंने विश्वास किया प्रभु परमेश्वर, जो कोई तेरे पास आया तूने उससे पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। प्रभु परमेश्वर, उस व्यक्ति ने कहा मैं प्रभु चंगा होना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं बोलना चाहता हूँ। ओ जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा तेरे विश्वास ने तुझे तेरी आंखों में देखने लग जाए। इस तरह की बातें मेरी माँ बोलने लगी, मेरी माँ मुंह से बोलने लगी परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी खाना ना हुआ। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मैं तुझ पे भरोसा रखती हूँ, मैं तुझ पे भरोसा रखती हूँ, मैं तुझ पे विश्वास रखती हूँ। मेरी माँ इस तरह से बोलने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। किसी के ऊपर भरोसा नहीं उसको, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं उसको, उसके पति के ऊपर भरोसा नहीं क्योंकि पति ऑलरेडी उसको कोस रहा है। उसके सास ससुर पे भरोसा नहीं क्योंकि सास ससुर ऑलरेडी कोस रहे हैं। परिवार के अन्य लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई इसको मोटिवेट नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में मेरी माँ टूट गई। मैं उस समय हॉस्पिटल में नहीं था, हॉस्पिटल की कोई सिचुएशन मैं नहीं देख पा रहा था। मेरी माँ जब घर आई, मेरी माँ पूरी टूटी हुई थी। घर आने के बाद भी उसने जो मेरा घर का हॉल था, उस हॉल के कोने में वो बैठ गई, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, खुदा मैं विश्वास करती हूँ। उस समय मेरी कुछ समय पहले की उसी इस घटना के पहले की मेरी बड़ी माँ जो मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी वाली बहन, परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से टीबी की बीमारी से बचाया था। वो लास्ट स्टेज पे थी। ओ परमेश्वर ने डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नहीं बच पाएगी, इसका ले जाओ, और उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी। पूरी तरह से उसकी सारी रिपोर्ट फेल हो गई। ओ हालेलुया, वो आज दिन तक जीवित है और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने पा रही है। मेरी माँ का यही विश्वास था कि प्रभु तू मेरी बहन को बचाने वाला परमेश्वर है, तू मेरी बहन को बचाने वाला परमेश्वर है। मेरी बहन ने तुझ पे विश्वास किया और मेरी बहन ने जीवन को पाया। मैं विश्वास करती हूँ मेरा बेटा भी जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, ये छोटी गवाही नहीं है, ये सिर्फ हमारे हृदय को झंझोड़ने वाली गवाही है। ये हमें विश्वास में आगे बढ़ाने वाली गवाही है। ये हमें प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ाने वाली गवाही है। मेरे प्रियो, उस समय ऐसा हुआ और दूसरे दिन जब अखबार में आ गया, एक माँ ने अपने बेटे को तेजाब पिला दिया। माँ का हृदय और छलनी हो गया क्योंकि परिवार वाले, आस पड़ोसी वाले, मोहल्ले वाले ऑलरेडी तानाकसी कर रहे हैं। ऑलरेडी आपस में जब मोहल्ले की 4 महिलाएं बैठती, वो ऑलरेडी आपस में बातें कर रही, वही चर्चा है, वही मेरे भाई के विषय में, वही मेरी माँ के विषय में। मैं ऐसी कोई माँ होती है क्या, इसने अपने बच्चे को ये पिला दिया। मेरी माँ ताने सुन कर परेशान हो गई, पर उसने प्रभु पर हियाव बांधना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, उसने प्रभु पर हियाव बांधना नहीं छोड़ा। उसने अपने हियाव को बांधा, परमेश्वर के सामने गई, प्रभु से कहा, हन्ना की तरह वो रोने लगी। यार हन्ना की तरह मदहोश हो गई, सिर्फ उसके होठ हिलते थे और परमेश्वर के सामने वो अपनी दुहाई को दे रही थी। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा हम नहीं कर सकते, इस केस को सोल्व नहीं कर सकते। मेरे माता पिता रिक्वेस्ट करते गए, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते गए, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते गए, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते गए। कोई सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट किया, कई डॉक्टरों से हमने अप्रोच किया, कई डॉक्टरों को उस हॉस्पिटल में बुलाकर हमने सही रीति से कोशिश की कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए। मेरे माता पिता ने कोशिश की। ओ शक्तन हमारा बाबा। मेरे प्रियो, उस समय मेरे घर की इतनी स्थिति नहीं थी, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि हम कोई और अच्छे हॉस्पिटल में लेके जा सके, हम कोई और अच्छे हॉस्पिटल में कहीं और अच्छे डॉक्टरों के पास उसको दिखा सके। पर मेरी माँ ने प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु ने कहा मेरी लाज तेरे हाथ में है, तेरा वचन में लिखा है जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। प्रभु मैं तुझे परखती हूँ, प्रभु मैं तुझे परखती हूँ, प्रभु मैं तुझे परखती हूँ। प्रभु तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखती हूँ। ओ मेरे प्रियो,
जब मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, ओ डॉक्टर कोई तीसरे दिन एक कोई सीनियर डॉक्टर आके जब मेरे भाई को देखा, उसके लिए डॉक्टर ने सजेस्ट की, रिपोर्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें सारी चीज़ें देखी। डॉक्टर ने बोला इसे आइसक्रीम खिलाइए, इसको आइसक्रीम खिलाइए जितनी ज़्यादा हो सके, दिन में जितने ज़्यादा दिन रात इसको आइसक्रीम खिलाते जाइए। ओ मेरे मम्मी पापा ने उस बात को पकड़ लिया। डॉक्टर दवाई गोली तो चली रही थी, उसके साथ साथ उन्होंने आइसक्रीम खिलाना चालू किया। यीशु के नाम में एक आइसक्रीम दी, यीशु के नाम में दूसरी आइसक्रीम दी, यीशु के नाम में तीसरी आइसक्रीम दी, यीशु के नाम में चौथी आइसक्रीम दी। मैं आज आपके सामने एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ ने जब मेरे भाई को दवाई दी थी उस समय प्रार्थना करके दी थी। उसको नहीं पता था कि इसके अंदर तेजाब है, पर वो प्रार्थना करके दे रही थी। और अचानक उस समय लाइट भी चली गई थी, और जब लाइट आई तब उस समय मेरी माँ ने प्रार्थना करके उसे दवाई दी। मेरे प्रियो, क्या आप समझ सकते हैं? वो नई नई विश्वास में है। एक एक विश्वास, एक फेथ। आज आप और मुझे इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं कई माओं से आज बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं कई परिवार से आज बात करने, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को जो कुछ भी देते हैं प्रार्थना करके दें। आपके बच्चों को जो कुछ भी खिलाते हैं प्रार्थना करके खिलाएं। आपके बच्चों को जो कुछ भी आप दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, चाहे उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खाना खिलाते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रार्थना करके दें। आपके बच्चे हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आपके बच्चे नाना प्रकार की बीमारी से बच जाएंगे। आपके घर में जब आप बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाइए, चाहे वो छोटे बच्चे होंगे, चाहे आप बोलेंगे अभी तो खेलना, अभी तो नहीं समझता हमारा बच्चा, नहीं, आपका बच्चे को प्रार्थना करने को सिखाइए। आपका बच्चा जब प्रार्थना करने सीख जाएगा, उस समय वो धीरे धीरे खुद आपको बुलाएगा, वो खुद बोलेगा माँ माँ प्रार्थना करने बैठिए, पापा पापा प्रार्थना करने बैठिए। हालेलुया। आप भी ऐसा करने लग जाइए। मेरी बेटी मुझे बोलती है, मेरी बेटी कल रात को ही मेरी बेटी ने मेरी पत्नी को बोला माँ प्रार्थना, माँ प्रार्थना, माँ प्रार्थना। उसका कहने का मतलब ये था माँ आओ हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? हमने वो पीस दिया। हम फैमिली मेरे प्रेयर में बैठते हैं, मैं अपनी बेटी को बिठाता हूँ, बेटा अपन प्रार्थना करेंगे, बेटा यीशु पापा की जय बोलो, बेटा हालेलुया बोलो, बेटा आमीन बोलो। मेरी बेटी वही धीरे धीरे सीखने लग गई, मेरी पत्नी वही मेरी बेटी को सिखाने लग गई, वही बीज मेरी पत्नी अपनी बेटी के अंदर डालने लग गई, और वो उसका फल उसके जीवन में देखने लग गई। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। मेरी माँ ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, मेरी माँ ने प्रभु के सामने अपनी दुहाई लगाई, मेरी माँ ने अपने हाथों को उसके सामने पसार दिया। डॉक्टर ने जब कहा इसे आइसक्रीम खिलाओ, मेरे माता पिता प्रार्थना कर करके आइसक्रीम खिलाते गए, यीशु मसीह के नाम से आइसक्रीम खिलाते गए, और ऐसा हुआ धीरे धीरे मेरे भाई रिकवर होता गया। उसके अंदर की जितनी भी जली हुई चमड़ियाँ थी वो यीशु के नाम में संडास के थ्रू, वो उल्टी के थ्रू निकलते गई, उल्टी के थ्रू निकलते गई। अंदर के ऑर्गन्स जो थे वो धीरे धीरे बनते गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते गई। यीशु के नाम में जिस डॉक्टर ने बोला था ये बोल नहीं पाएगा, जिस डॉक्टर ने बोला था इसके शरीर के अंदर क्या ऑर्गन्स कितने जले हैं हम नहीं जानते, शरीर का कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है ये हम नहीं जानते, अभी नहीं बता सकते, मैं विश्वास करता हूं। और मेरी माँ ने प्रार्थना के द्वारा उस बेटे को बचा लिया, मेरी माँ ने प्रार्थना के द्वारा उस बच्चे को बचा लिया। जब रिकवरी हुई, वो धीरे धीरे रिकवरी होने लगी। डॉक्टर ने बोला आप अपना प्रयास करते जाइए, ये मेडिसिन लिख के दे दी, आप ले जाइए घर पे, बच्चा कब बोलना चालू कर देगा हम नहीं जानते। मेरी माँ और मेरे पिता बच्चे को डिस्चार्ज करके घर लेके आ गए। वो 4 साल का था, क्या समझता था, क्या जानता था, पर मेरी माँ विश्वास से प्रभु के भवन आती थी, प्रार्थना करती थी, कई प्रभु के दास लोगों से प्रार्थना करवाती थी, वो खुद घर में बैठकर उपवास से प्रार्थना करती थी। वो मेरा बेटा बोलने लग जाए, मेरा बेटा बोलने लग जाए। जब मेडिसिन देती उसके लिए प्रार्थना करती, जो कुछ उसको खिलाती उसके लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए, मेरा भाई बोलने लगा माँ माँ पापा पापा, जैसा न्यू बॉर्न बेबी नया नया बोलने के लिए सीखता है, माँ पापा पापा, माँ माँ पापा पापा माँ। ओ मेरा परमेश्वर ने चंगा करना चालू कर दिया। आज मेरे प्रियो, मेरा भाई उसी रीति से बात करता है जैसा आप और मैं बात करते हैं। आज मेरा भाई उसी रीति से बात करता है जैसा आप और मैं बात करते हैं। मेरे प्रियो, ये चमत्कार करने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आज मैं पवित्र आत्मा में हर होकर मैं आपके सामने इस मैसेज को लेकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जब एक माँ और आवश्यकता है मेरे में, जब एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है, क्या यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर था, परमेश्वर पिता आपके लिए नहीं, उसके बेटे के लिए नहीं रोया? मेरे प्रियो, उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने बेटे को इस धरती पर भेजा।
यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए। उसने अपने खून का एक एक बूंद आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। आखिरी में पानी बहने लगा, वो पानी भी बह गया उसके शरीर में से। मेरे प्रियो, पिता ने भी अपना मुख मोड़ लिया। ओ मेरे प्रियो, अपने बेटे को उसने आपके लिए मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मैं आज आपको एक चीज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो विश्वास मैंने किया, जो मैं विश्वास मेरे माँ बाप ने किया, वही विश्वास वही फेथ में आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। मेरे पिता को भी परमेश्वर ने इसी रीति से चंगाई दी थी। मेरे पिता को भी इसी रीति से परमेश्वर ने चंगाई दी थी। मुझे भी परमेश्वर ने इसी रीति से चंगाई दी। मेरे भाई को भी प्रभु ने इसी रीति से चंगाई दी। मेरे परिवार में अद्भुत गवाहियां हैं। मैं एक गवाही आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आने वाला हूं। मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास को बढ़ाते जाइए। प्रभु आपके विश्वास की धैर्यता को देखता है। परमेश्वर आपके विश्वास की प्यूरिटी को देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आपके हृदय के साथ परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं को लेकर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज विश्वास की गहराई को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। एक माँ की प्रार्थना क्या नहीं बदल सकती। जब आप भी एक माँ हैं, अगर आप अपने बच्चों के कारण दुखी है, आप अपने बच्चों के कारण परेशान है, आप अपने बच्चों के कारण नाना प्रकार की परेशानियों में है, आप अपने बच्चे के करियर को सही रीति से नहीं देख पा रहे, आप अपने बच्चों की शादियों को नहीं देख पा रहे, मैं विश्वास करता हूँ आज आप प्रार्थना करने लग जाइए। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है, आप उस प्रार्थना के पावर को देख लीजिए। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। एक माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे के लिए अगर दुखी है, आप अपने बच्चे के लिए अगर परेशान है, आप अपने बच्चे के लिए जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे के जीवन को सक्सेस की ओर लेके जाना चाहते हैं, आप अपने घुटने को ठीक कीजिए। प्रभु के सामने आप अपने ये ना सोचिए कि मेरा बेटा छोटा है, मेरी बेटी छोटी है, अभी तो दूध पीती है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब दूध पीते हैं बच्चे आपके बचपन से, मैं बोलता हूँ, कई प्रभु के दास लोग बोलते हैं, जब बच्चा बच्ची पेट में आ जाते हैं, उस पेट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। मैं अपनी पत्नी के पेट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता था। मेरी पत्नी अपने पेट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी, ये बच्ची यीशु के नाम में आशीषित हो जाए, ये बच्ची यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जब ये बाहर निकले, प्रभु यीशु के लिए उसकी महिमा करने वाली हो जाए। मेरे प्रियो, आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा करें। जब आपके बच्चे यदि 1 साल के हो, 2 साल के हो, उनको प्रार्थना करना सिखाए, उनको बिठाए, उनको बताए यीशु मसीह कौन है। धीरे धीरे उनको बताना चालू करें, अपने मुंह से बोलना चालू करें। उन बच्चों के सामने परमेश्वर के गाना गाना चालू करें, परमेश्वर के सामने वचन बोलना चालू करें। मेरे प्रियो, आपके घर में, आपकी जिंदगी में बदलाव आना चालू हो जाएगा। आपकी बिगड़ी जिंदगियां बदल जाएगी। मेरे प्रियो, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, आज इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को प्रभु परमेश्वर इन प्रिय भाई बहनों के साथ, मेरी माताओं बहनों के साथ प्रभु परमेश्वर शेयर करने के लिए तूने मुझे मदद किया। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं जानता इनके घर में क्या परेशानियां हैं, मैं नहीं जानता इनके बच्चे किन बातों में फंसे हुए हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जो कोई परिवार अगर परेशान है, यीशु के नाम में उस परिवार में प्रभु परमेश्वर उलझन को सुलझने की चीजें आ जाए। यीशु के नाम में उलझने दूर हो जाए। यीशु के नाम में उलझने दूर हो जाए। बच्चे सही मार्ग पे आ जाए। माता पिता जिन बच्चों के लिए दुखी है, आंसू बहा रहे हैं, वो बच्चे अपने माता पिता को समझ नहीं पाए, वो यीशु के नाम में सही मार्ग पे आ जाए। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को बीमारी अवस्था में देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो बच्चे चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में बच्चे चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में वो बच्चे चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में बच्चे चंगे हो जाए। वो पिता परमेश्वर, अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करता हूँ, प्रभु वो बच्चा पूरी से चंगा हो जाए। अगर प्रभु परमेश्वर कोई बच्चा किसी और बीमारी से, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो जाए। अगर कोई बच्चा, मेरे पिता परमेश्वर, जिसके दिल में छेद है, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, वो दिल का छेद बुरा जाए। मुझे नहीं पता, पर पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, इसलिए मैंने आपके लिए इस विषय के लिए प्रार्थना की। मैं अभी यीशु के नाम में इस विषय की घोषणा करता हूँ। आप चंगाई की घोषणा करने लग जाइए, विश्वास के वचन बोलने लग जाइए। रोज बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ओ यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आप अद्भुत घटना को काटने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम में इस बात को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे।